अल्लाह दौलत दे तो खुद जाओ उम्रा करो, अपनी बीवी को भी लेके जाओ। लेकिन कुछ ऐसे हैं, बहुत सी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं कि अगर उनसे कहा तो कहते हाँ तू ही ले ले जन्नत, तू का बहुत जरूरी है। हम न जी नेपालगंज में एक भट्ठा वाले हैं, हज के लिए उन्होंने इरादा बनाया और जलसा कराया, मुझे बुलाया। बहुत मौलाना थे, 3 बजे मेरा नंबर आया। आज तो मौलाना अनवारुद्दीन साहब का बड़ा करम है कि इन्होंने लाया और मुझे फौरन बिठा दिया। 3 बजे नंबर आवा तो हम पड़े रहे थे। देखा कि 3 बजे रात की एक बुढ़िया कहूँ गिलास उठावे, कहूँ जग उठावे, खानदान रहा था, खानदान में बर्तन इधर उधर पड़े रहा था, तो कहूँ गिलास बटोरे, कहूँ जग बटोरे, कहूँ प्लेट उठावे, खुद दौरी घूमे। तो हमरे उठी रहे, तो हम कहें तुम कहाँ रहा तो बूढ़ी अम्मा? तो कहें मौलाना भैया बूढ़ू हज करे जाते, उनकी बीवी हुई है। तो हम कहें तुम हो जाता? कहें नहीं भैया हम नहीं जाते। हम कहें का है? भट्ठा चला थे, कहूँ गरीब थोड़ो। कहें मौसा पैसा तो है लेकिन हम बीमार रहे थे, चले फिर मजबूर हम कहें तोबा तोबा, 3 बज के दुनिया सोए के तुमका नींद नहीं है। तुम गिलास और जग उठावा तो खुद को दौरी घूमत हो, और खुदा के घर जाने के लिए तुम बीमार हो। एक औरत जब खाने काबा के तवाफ के लिए निकला करती है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, इन्होंने जिहाद की इजाजत मांगी सरकार से। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल, मर्द लोग अल्लाह के राह में निकल कर जिहाद करते हैं, हमें भी इजाजत दे दो, हम भी अल्लाह के राह में जिहाद करूंगी। तो सरकार ने फरमाया ऐसा जिहाद न करो, जिहाद कुन्नल हज्जुल मबरूर, तुम सबका जिहाद तो हज मकबूल है। हज कर लो यही तुम्हारे लिए जिहाद है, उम्रा करो यही तुम्हारे लिए जिहाद है। खुश नसीब है औरत जो अपने शौहर के साथ यह मुबारक सफर करे। सफर ये सब इश्क की बुनियाद है, जिसके दिल में इसके रसूल होगा वही ये सफर करेगा। आला हजरत जा रहे थे अपने अम्मी अब्बू के साथ हज करने, और बैठे नाते नबी लिख रहे थे कि वहाँ जाऊंगा पढ़ूंगा। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नात लिख रहे थे जहाज गड़बड़ हो गया, ऐलान हो गया कि लोग अपने अपनी तैयारी करें, जहाज पानी में डूबने वाला है। अपने अपनी मौत की तैयारी करें, पानी जहाज मौज में फंस गया है। आला हजरत की माँ घबराती हुई आला हजरत के पास आई, देखो लिख रहे, कहा बेटा क्या कर रहे हो? ऐलान हो गया तैयारी करो, जहाज मौजों में नजर होने वाला है, मौत आने वाली है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो उसी में एक शेर लिखा था मदीने की तरफ करके, या रसूल अल्लाह आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, और कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। हवाला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जैसे शेर उसमें जोड़ा कि आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जैसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने शेर जोड़ा, वैसे अल्लाह का करम हुआ कि मौज खत्म हो गया और जहाज को निजात मिल गई। जहाज समंदर के किनारे पहुंच गया। जब इश्क होता है तो इश्क में बड़ा असर रहता है। आज मुसलमान कहता है कि हम आशिक हैं, लेकिन मुसलमान खाए पिए के आशिक है, अल्लाह रसूल के कहाँ आशिक है? एक सफर में 3 लोग निकले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान।
तीनों सफर में निकले। रास्ते में भूख लगी, बहुत भूखे, तो किसी ने खीर दिया और खीर बहुत थोड़ी थी। इतनी थोड़ी खीर थी कि अगर एक ही आदमी खाए तो उसका भला हो, और तीनों खाएंगे तो किसी का कुछ भला नहीं। तो तीनों ने फैसला किया कि यार ये खीर इस वक्त न खाए जाए, थोड़ी खीर है, तीनों लोग खाएंगे, किसी का भला नहीं होगा, लिहाजा खीर रख दो, सब लोग सो जाएं रात में और सुबह उठें फिर अपना अपना ख्वाब बयान करें। तो जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वो ये खीर खा लेगा तो उसका भला हो जाएगा। तो तीनों मीटिंग कई दिनों खीर रख दी और तीनों सोई गए कि बढ़िया ख्वाब देखा जाएगा, बयान किया जाएगा, जिसका ख्वाब अच्छा होगा उसको खीर मिलेगी खाने की। तो ईसाई जल्दी सोएगा कि जल्दी ख्वाब देखे, और यहूदी भी जल्दी सोएगा वो कि हम भी जल्दी ख्वाब देखें। लेकिन मुसलमान बगैर खाए कहाँ सोए वाला। यहूद ना आँखें बंद कैले और खो खो बजा करेला, और वो दोनों सोए गए। जब जानिस की दोनों सोए गए, वो उठा बढ़िया कुल्ली की और खीर खाए, फिर आराम से सोआ। अब जब सुबह हुई तो वो दोनों तो जल्दी उठ गए कि ख्वाब बयान किया जाए, सबका जिसका अच्छा ख्वाब होगा वो खीर खाएगा। और वो काहे उठे, उसके कौन मकसद उठेगे, ऊपर फोंक फोंक करे सुबह। तो दोनों उठेंगे, उठ रे उठ 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 उठ, तो ख्वाब बयान किया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो उठा मिलाओ मुसलमान, तो कहीं ना भाई ख्वाब बयान करो। तो ईसाई ने कहा कि आज मैंने ख्वाब देखा कि मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आसमानी अव्वल का सैर कराया, आसमानी दोम का सैर कराया, तीसरे आसमान का सैर कराया, फिर चौथे आसमान पर भी मुझे लेकर के गए। लिहाजा मेरा ख्वाब बहुत बेहतरीन है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी से मुसलमान के भाई तुम बताओ। तो यहूदी ने कहा मेरे भी ख्वाब में मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो छठे आसमान पे रहते हैं, वो आए, कहा चल मेरे साथ आज तुझे मैं आसमानों का सैर कराता हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे छठे आसमान पे लेके गए। तो ईसाई से कहा तुम चौथे आसमान पे थे और मेरे पैगंबर मुझे छठे आसमान पे लेके गए, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब तुमसे ज्यादा बुलंद है। तो कहने अच्छा। तो मुसलमान से कहें भाई तुम अपन ख्वाब बयान करो। तो मुसलमान ने कहा मैं जैसे सोया, मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा उठ उठ उठ, सुबह तुझे रोजा रखना है, सेहरी नहीं करेगा, उठ जल्दी सेहरी कर ले। तो मेरे पैगंबर ने मुझे जगाया, मैंने सेहरी किया, रोजा की नियत कर ली, तो सो गया। तो कहें सेहरी में क्या खाए, कहें क्या खाता, खीर के अलावा और कुछ था। तो कहा खीर खा लिया। कितना खाया, कहा कितना क्या, थोड़ी थी ही, उसमें कितने की क्या बात है। तो कहा अरे यार तुम बहुत बड़े बेवफा, कम से कम लोगों को जगा लेते, थोड़ा भी खा लेते। कहा बहुत बेदा, बहुत आवाज लगाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कत्ता चिल्ला चिल्ला हालत खराब हो गई। हमारे शहरी के टाइम निकला जाता रहे तो मुड़ के खाई लिया। पता चला कि मुसलमान आमाले सालिहा में तो पीछे रहता है, लेकिन खाने में पीछे नहीं रहता है। लोगों खाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, इबादत के लिए पैदा हुए हो। अल्लाह ने हमको तुमको इबादत के लिए पैदा किया है, तो 4 दिन की जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अल्लाह को राजी कर। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसमें 16,000 आलिम शहीद हुए थे। कितने आलिम शहीद हुए? हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर के जंग आज़ादी लड़ी, 16,000 आलिम शहीद हुए।
उसमें एक मौलाना थे किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी, मुरादाबाद के, उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ा है तो कहा था मौलाना किफ़ायतुल्लाह कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा एक ख्वाहिश है मेरी। कहा क्या? कहा कागज़ और कलम दे दो। कागज़ और कलम अंग्रेज़ों ने दिया। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने जाते जाते फांसी के फंदे पे लिखा था, क्या लिखा था? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। एहसान करो। हजरत अमीर हमजा जब जंगे बदर में शहीद हो गए, जंगी उहुद, तो हजरत अमीर हमजा की एक लड़की थी, मक्का में रहते थे, यतीम हो गई थी। जब सरकार उम्रा के लिए आए, हजरत अली आए, तो हजरत अमीर हमजा की लड़की साथ में चल पड़ी। कहा अल्लाह के रसूल मुझे ले चलो मक्का से। हुजूर उम्रा करने गए थे, लेकिन हजरत अमीर हमजा की यतीम लड़की जब चली तो हजरत अली के साथ मदीना आई। जब मदीना आई तो यतीम लड़की की परवरिश करने के लिए हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। हजरत ज़ैद आगे बढ़े, ज़ैद कहते हैं अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। हजरत जाफर आगे बढ़े, जाफर कहते हैं अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। क्या जज्बा था सहाबा के अंदर एहसान का, एहसान का जज्बा सहाबा के अंदर कितना था। देखिए भाई नजराना देने आई है हमारे अल्लाह भाई को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, देखे जल्दी जाओ, हमारी बात अधूरी हुई जा रही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब झगड़ा होने लगा 3 लोगों में, तो हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारे लिए काफी है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, यही दर्जा तुम्हारे लिए काफी है। ज़ैद से कहे ज़ैद तुम्हारे लिए यह काफी है कि तुम मेरे कुर्बत में रहते हो, मेरा कुर्ब तुम्हारे लिए काफी है। और जाफर की बीवी इस लड़की की सगी खाला है, और माँ के बाद औलाद पर रहमदिल खाला से ज्यादा कोई नहीं। माँ और माँ के बाद अगर बच्चों पर कोई रहमदिल होता तो खाला होती है। जाफर की बीवी अमीर हमजा की लड़की की खाला है, लिहाजा बेहतर है कि ये लड़की जाफर को दी जाए और जाफर इसकी परवरिश करे। जो शफकत इनकी बीवी इस पर कर सकती है कोई दूसरी नहीं कर सकती। सरकार ने हजरत जाफर को इनायत कर दिया अमीर हमजा की लड़की को। लोगों, इससे हम अंदाजा लगाने के लिए हमने वाकया रखा कि आज हम सिर्फ अपने बच्चों को जानते, दूसरे बच्चों पे रहम करना नहीं जानते। देखा जाए 4 बच्चे खेला थे, हमरो लड़का खेला थे, हम पहुंचे 2 रुपये हमने लड़का दे दिए। अरे वो दूसरे बच्चों का दिल क्या कहेगा।
वो जाएंगे अपने माँ से मांगेंगे, माँ के पास नहीं होगा तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। बहुत से पहुंचे अपने लड़का केला पकड़ा दी, अब वो सब लड़कों के सामने खा रहा है, दूसरे बच्चे मुंह देख रहे हैं। कोई बच्चा गया अपनी माँ से जिद कर लिया कि नहीं अम्मा केला दो, हमें केला दो, तो माँ को कितना दुख होगा बोलो। इसलिए शरीयत कहती है कि अगर बच्चों को देना है सबको तो सबको दो, और नहीं देना तो अपने बच्चों को भी मत दो, अपने बच्चे को घर में बुला के लाके खिलाओ। बच्चों पे अक्सर रहम करो, बच्चों के साथ रहम दिल बनो। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को गवर्नर बनाया और पर्चा लिख के दे दिया कि फला सूबे के तुम गवर्नर हो। वो पर्चा लिखने चले, इतने में एक छोटा लड़का आ गया। जब छोटा लड़का आया, हजरत उमर ने देखा किसी का बच्चा था, उठा लिया, गोदी में प्यार किया। तो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन अजीब हालत है आपकी, पता नहीं किसका बच्चा आपने गोदी ले लिया। हमारे तो 10 बच्चे हैं लेकिन किसी बच्चे को मैंने गोदी नहीं लिया। हजरत उमर ने उनसे कहा पर्चा लाओ, गवर्नरी का पर्चा लिया और हजरत उमर ने उसको फाड़ के फेंक दिया। कहा तुम गवर्नर के लायक नहीं हो। जब तुम्हारे दिल में तुम्हारी औलाद के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के बंदों पे तुम्हें रहम कब आएगा। गवर्नर वही बन सकता जो रहम दिल हो। जाओ तुम बकरियां चराओ, तो ये लोगों रहम दिल बनो, रहम दिल बनोगे तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला इस सफर को मुबारक फरमाए और हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए, एहसान करो, माँ बाप पर करो, भाई बहनों पर करो, औरतों पर भी करो। कुरान में हुक्म अल्लाह फरमाता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के ऊपर अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ एहसान करो, क्योंकि ये कम अक्ल है। कम अक्ली की बुनियाद पर इनसे खताएं होगी, लेकिन इनकी खताओं की तरफ न जाओ, बल्कि अब इनके ऊपर अपना एहसान करो, हुस्ने सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। सरकार के निकाह में 11 बीबियां थी, लेकिन सरकार कितना अच्छा उसने सलूक करते थे। एक दफा हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर किसी ने जाके कह दिया कि सौदा रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। जैसे सुना सौदा धाड़ मार के रोने लगी। सरकार इत्ते में वापस आए, पूछा सौदा रो रही हो? कहा अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने सौदा को अपने निकाह से जुदा कर दिया, तलाक दे दिया? कहा सौदा किसने कहा, मैंने तो तलाक नहीं दिया। तो सौदा को राहत मिली। फिर सरकार फरमाते हैं सौदा मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इतनी बूढ़ी हो चुकी हो कि इस उम्र में औरत को शौहर की जरूरत नहीं रहती है। तो सौदा ने कहा अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने निकाह में रखिए, ताकि कल क़यामत के दिन जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह की बीवी कह के फरिश्ते पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये इखलाक था मेरे नबी का कि बुढ़ापे में भी जुदाई गवारा नहीं थी। आज हमारा आपका किरदार गंदा हो गया। आज हम उसने सलूक पेश नहीं कर सकते, न औरतें पेश कर सकती थी। हुजूर से पूछा गया युलमरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसरतहु, कि जब मर्द औरत की तरफ देखे तो मर्द खुश हो जाए, देखे खुश हो जाए। अभी सराय ताजी गया था तकरीर करने फखरपुर के पास, तो एक कासिम खान थे, आए कहे हजरत तुम्हारा हाथ जोड़ ली, मेहरबान समझाए थे, नहीं फांसी लगाए ले। कहें कहा बात, कहीं दिन भर मजबूरी करो, शाम के आओ तो उल्टे चाल लटी सुनाओ थे। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो उसको खुश कर दे। अब आजकल की औरतें सुबह हुई तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज हम बनाई बनाई ना बासी वासी खाए ले। वो बेचारा बासी वासी खाए खेते में चला गया, तब उठी तब ताजा खाना बनाई तके खाई है, तके मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होगा है,
बस मुख पतना फुला घर में बैठ गए। लेकिन वो आदमी शाम के लौटी निरहा तरसा तो फौरा नहीं थे आवत, ना अम्बक देखे ना अम्मक देखे, न बाप न भाई न बहन न बिटिया थे आवत। फौरन पूछी गुडुआ कम्मी कहाँ है गुडुआ कम्मी? लागा था कयामत आई जाते बगैर रुके, और नहीं पहन तो घर में घुसे हुआ घुसे तो पाए गए तो हम मुख पतना फूला। तो बड़ी हिम्मत के हाथों लगे अति जोर से हड़का थे, लेकिन गुस्सा नहीं। फिर भी कहें कहा बात गुरु कमी कहा तो कहें तोर भाई हमका गाली दे से, तो भाई वो लेकर हमका लेकर बताओ गाली दी से लाव लाठी कहाँ है? अब बताओ। दिन भर मेहनत किया, शाम को आया थका मादा, जो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। बीवी की वजह से आज का इंसान अपने भाई पे लाठी चला रहा है। लोगों भाई भाई हदीस पाक में अली क़ाला लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली से रवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर ने लानत फरमाई बद्दुआ की उस इंसान पर, किस पर? मन फर्रक़ बैन अल-इख़वैन, जिसने दो भाइयों के दरमियान में फूट पैदा कराया। दो भाइयों में जिसने फूट कराया, तो फूट कराने वाले पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। लेकिन आज हो थे गाँव में प्रधानी के लक्षण है भाई भाई से दूर, एक हर एक भाइयों में दूरी पैदा कराने वालों पर रसूलुल्लाह की लानत है, बद्दुआ है उन पर। है लोगों, दूरी नफरत अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं, इसलिए आपस में मुत्तफिक रहो। बताया गया इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद जिंदगी। और कुरान भी कहता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रक़ू, और फूट पैदा न करो। तो मिलजुल के रहो, खुसूसियत के साथ नमाजों की पाबंदी करो, बाजमात नमाज अदा करो। कितना अल्लाह मेहरबान है। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज इशा जमात से पढ़ लिया हो गया सो गया, फकान्नमा क़ाम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। है लोगों, नमाजें पढ़ो और अपना ईमान अकीदा सलामत रखो। सबसे अहम चीज तो ईमान, वरना ईमान के कतरने वाले लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। आजकल कुरान और हदीस को भी कतर कतर के सुनाते हैं। जैसे कि एक जगह तकरीर कर रहा था, कहा भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ रहे तो एक साहब खड़े हुए कहीं कहा मौलाना साहब नमाज बकत हो, तो कुरान में तो लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, के ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। कुरान में तो है कि ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, तुम कहा तो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अब बर्बाद करना है तो आधी याद करा दिया किसी ने। हमने कहा भैया और आगे पढ़ो, तो कहते कहो मौलाना हाफिज तो रहो। हम कहें हाँ, तुमको गुमराह करने ही के लिए आधी बात आयत याद कराई। कुरान में ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ कब? व अंतुम सुकारा, दरा हाले के तुम नशा में हो। अल्लाह फरमाता नशे की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। नशेड़ी कई मेर होते, एक तो चुपचाप होते कि पील ही न सोई, और ये वो है जो कहूँ रक्षा में हम मूल पहुंचे परे हैं, कहूँ नाली में लटियाने परे हैं, बक 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 कर रहा था। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, क्योंकि नशा में तुम अल्लाह जाने क्या बकोगे। लेकिन बर्बाद करने के लिए आधी आयत याद करा रही। ऐसे एक जगह तकरीर कर रहा था कि हाजी शफात कराएगा 400 लोगों की, अजान देने वाला जितने लोगों की शफात कराएगा जितने लोग उसके अजान की आवाज़ सुनेंगे। लेकिन आज अजान लोग न दें, अजान का बड़ा दर्जा है। हदीस में मन अज़ाना, जिसने अजान पढ़ी फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है।
अजान पढ़ा करो मस्जिदों में। लेकिन आज जब तक जवानी रहे तो कौन मुर्गी चुराई है, कौन लकड़ी चुराई, और जब बुढ़ाए जाए कोई काम लाएंगे नहीं तब नमाज सुधरी। ऐसे नमाजी इमाम पर मुसीबत बना पछला रे पहुँच जाइए। मौलवी ओ मौलवी गई बहुत चर्बी आएगा का भगाइन वाला। अरे तुम बुढ़ापा की वजह से नहीं नींद आ रही है तो पहुंच गए हो तो अल्लाह अल्लाह करो बैठ करके। अगर अजान का वक्त आए तो अजान वुदू बना के अजान दे दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खुदा के घर में आज हाजिरी मेरी पहली नसीब हो गई। एक अजान देने वाला कयामत के दिन इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज सुनेंगे। तो रसूल क्यों नहीं शफाअत कराएंगे? तो एक वहाबी टाइप के आदमी खड़ा हुआ कहा कहा मौलाना साहब कुरान में तो लिखा है मंजल जी यसफो। हम कहा मंजल जी यसफो का मतलब कहीं कोई शफाअत ना करे। हम कहा आगे और पढ़ो, कहीं आगे हाफिज थोरो। हम कहा हाँ तुमको गुमराह करने के लिए आधी बात रटाई गई है, पूरी बात पढ़ो। अल्लाह फरमाता मंजल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नजदीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत कराएगा, बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई बोल भी नहीं सकता। तो अल्लाह जिसको अच्छा समझेगा उसी को तो इजाजत देगा। लेकिन आधी आयत याद करा के लोगों को इस वक्त बहकाया जा रहा है। ईमान बचाना बहुत जरूरी है।